अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अजमत खान है। आज का जो लेक्चर है हम एक्सरसाइज 2.1 मैथ का एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहे हैं, नेम द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। नेम द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। मैंने इनिशियल इससे पहले काफी वीडियोस बनाए थे थ्योरी के ऊपर, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट उम्मीद है वो लेक्चर्स जो थे आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। और जो व्यूअर्स आज के न्यू हैं वो लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे प्रीवियस वीडियोस देख ले ताकि उनका जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, क्लियर हो जाए। तो फिर उनको बहुत मजा आएगा जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेम द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नेम द फॉलोइंग properties of real number. Properties of real number. अब क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन सारे ओवरऑल प्रॉपर्टीज, ये जो क्वेश्चंस है वो लिख देता हूं, फिर आप लोग वन बाय वन समझाऊंगा कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये कौन सी है और ये कौन सी है। तो जरा एक प्रॉपर्टी दिस वन, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है थर्ड जो क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन जो है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास और उसी तरह सिक्स क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स जरा हम इन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ नजर दौड़ाते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखो a प्लस बी। आप लोगों को मैंने कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ाया था। अब इधर तो प्लस आ रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यानी एडिशन वाली प्रॉपर्टी है। सेकंड केस, अब एडिशन में 5 प्रॉपर्टीज थी, उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है। अब आप लोगों को मैंने बताया था उधर का जो कमोटेटिव प्रॉपर्टी का जो जनरल फार्मूला था a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस से हम ऑर्डर चेंज करते थे। तो इधर देखो a प्लस बी की जगह सिर्फ उन्होंने √2 लिया है और उस तरफ अब √2 को फर्स्ट में लाया है और a को बाद में लिखा है। तो ये है हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन सही। अब सेकंड हमारे पास है उसी तरह ही है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी होगा लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब थर्ड वन हमारे पास है a प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस √2 दैट इक्वल टू a प्लस इंटू 2 प्लस √2। अब आप लोगों को याद आ रहा होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन है, एडिशन वाली प्रॉपर्टी है। और अब एडिशन में ये तो कमोटेटिव तो नहीं हो सकती। अब इसमें 3 रियल नंबर्स हैं, एक है हमारे पास a, एक है हमारे पास 2 और एक है हमारे पास √2। तो 3 रियल नंबर वाली प्रॉपर्टी का नाम मैंने आप लोगों को एडिशन के केस में क्या बताया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जरा इसको देख लो। आप लोगों को याद आ रहा होगा कि अगर कोई रियल नंबर हमारे पास है उसको किसी दूसरे रियल नंबर से अगर माइनस करें और रिजल्ट में हमें 0 मिले तो इसको हम क्या कहते थे, इसको हम कहते थे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स, सॉरी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का क्या केस मैंने थ्योरी में बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में। मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर है, कोई हमारे पास वैल्यू है, लेट्स सपोज a है, a के साथ अगर ऐसी वैल्यू को इसके साथ ऐड करें, मतलब इसको इस तरह भी कर सकते हो ना, a प्लस इंटू माइनस a। अब इधर ये जो माइनस a है, माइनस a इज द इनवर्स ऑफ a। तो जिसके रिजल्ट में प्लस माइनस अगेन माइनस होता था और इसके रिजल्ट में हमें 0 आंसर मिलता था। और जिस रिजल्ट में 0 आपको मिले तो उसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स।
अगर इधर माइनस इधर 1 आ जाता तो हम इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेकिन इधर 1 तो किस कब आ सकता है, जब ये 1 अपॉन ए हो। तो नेक्स्ट हमारे पास है, जरा इसको देख लो, बिल्कुल ये जो मैं बताना चाह रहा था बिल्कुल यहां बता रहे हैं कि √2/3 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इक्वल टू √3/2। अब ये जो केस है ये मल्टीप्लाई का है, अब ये इनवर्स तो नहीं है, सॉरी, ये है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और उसी तरह जो लास्ट पार्ट है, अब ये आप कह सकते हो, बिल्कुल इस पार्ट को आप कह सकते हो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्यों है? अब इधर हमें रिजल्ट में अगर ए एक हमारे पास रियल नंबर है, उसको हम इसके इनवर्स से माइनस करते थे तो हमें क्या मिलता था, यानी प्लस करते थे, सिंपल बात, प्लस, और ये इनवर्स है तो जिसकी वजह से प्लस माइनस में कन्वर्ट होता था, प्लस माइनस माइनस, और हमें रिजल्ट में 0 मिलता था। अब इस केस में जब हम कोई नंबर है, कोई रियल नंबर है, लेट्स सपोज ए है, तो ए का इनवर्स क्या है, 1/a है, सही, 1/62, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे दिस वन एंड दिस वन कैंसिल होंगे और हमें क्या बचेगा, 1। तो ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर्टीज के नाम मैंने, क्योंकि डायरेक्ट मैं बता सकता था, क्योंकि जो न्यू व्यूअर्स आज के हैं उनको फिर कंफ्यूजन ना हो जाए, इसीलिए बस थोड़ा सा मुझे बताना पड़ा। तो बाकी फर्दर अगर आप लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो देख लें, उधर से आप लोगों का कॉन्सेप्ट ओवरऑल क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहे हैं, Which of the following sets have closure property with respect to addition and multiplication? अब इधर कुछ सेट्स गिवन है, लेट्स सपोज एक सेट हमारे पास दिस वन हमें दिया गया है सेट, छोटी क्लासेस में आप लोगों ने सेट पढ़ा होगा, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो अब इधर दिया है 0 और 1 और हमसे कह रहे हैं कि क्या ये सेट जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या मल्टीप्लिकेशन ओबे करता है या नहीं करता, यानी क्लोज है या नहीं है। तो हमने देखना है एडिशन के केस में भी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे इस सवाल में फॉर एडिशन, फॉर एडिशन हमने देखना है कि अब इधर इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स गिवन है, एक है हमारे पास 0 और दूसरा है हमारे पास 1। अब हमने क्या करना है इस सेट में, जब फॉर एडिशन हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसी एलिमेंट्स के साथ, यानी 0 को 0 के साथ, अब इधर 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। 0 को 0 के साथ भी प्लस कर सकते हो, 0 को 1 के साथ भी प्लस कर सकते हो, और उसी तरह ऑर्डर चेंज करके भी आप लोग कर सकते हो, यानी ऑर्डर चेंज ना कर भी लो, फायदा नहीं है। यानी इस केस में 4 पॉसिबिलिटीज आती हैं, 0 को 0 से प्लस करो, या 0 को 1 से प्लस करो, या 1 को 0 से प्लस करो, और अगेन 0 को 0 से प्लस, यानी ये 0 इधर लिखो, ये 0 इधर लिखो, यानी 4 पॉसिबिलिटीज आने के चांसेस होते हैं। इस केस में जब 4th पॉसिबिलिटी आप देखोगे अगेन यही मिलेगा, सही, क्योंकि दोनों की शक्लें सेम है। अब इधर थोड़ा सा डिफरेंस होने की वजह से ऑर्डर थोड़ा सा चेंज आप लोगों को नजर आ रहा है। तो अब इस केस में आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हेडिंग देनी है, क्योंकि इन्होंने क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों आप लोगों को कहा है कि क्या ये क्लोज है या नहीं है, क्या ओबे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 0 को 0 से प्लस करेंगे तो हमें अगेन 0 मिलेगा, ये बिलोंग करता है बिल्कुल इस सेट से, बिल्कुल बिलोंग करता है। अब सेकंड केस, अगर हम 1 को 1 से प्लस करेंगे, सॉरी इधर फोर्थ वन जो पॉसिबिलिटी है, वो है 1 प्लस 1। अब इस केस में देखते हैं, जब 1 को 1 से प्लस करते हैं हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 2। क्या ये बिलोंग करता है रियल नंबर इस सेट से? नहीं करता। जब ये बिलोंग नहीं करता इस सेट से, नॉट बिलोंग टू, तो आप लिखोगे इस केस में फॉर एडिशन के केस में ये जो सेट है, ये वाला सेट एडिशन के केस में बिलोंग नहीं करता, नॉट क्लोज या नॉट बिलोंग टू भी आप लिख सकते हो। अब फॉर मल्टीप्लिकेशन आप अगेन हेडिंग डालोगे, अब मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं क्या ये सेट ओबे करता है या नहीं करता। मल्टीप्लिकेशन का केस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 हमें 0 मिलता है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है इस सेट से। और उसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाय 1 अगर हमें 0 मिलता है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है।
और उसी तरह 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, अगेन हमें 1 मिलता है और ये 1 भी पाया जाता है इस सेट के अंदर। तो अगेन आप लोग लिखोगे ये भी बिलोंग करता है। तो यानी अब इसमें चांसेस आ रहे हैं, कि मल्टीप्लिकेशन का केस जो है ये इस सेट को ओबे कर रहे हैं। तो आप लोग इधर आपने एडिशन का केस क्या लिखा था, नॉट क्लोज्ड, मल्टीप्लिकेशन के केस में लिखोगे क्लोज्ड, यानी ओबे कर रहा है। सही, क्लोजर प्रॉपर्टी ओबे कर रहा है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। तो आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर इस तरह के सवाल दिए जाए तो किस तरह हमने इनको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट पार्ट हमें दिया है इसी क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है सेकंड सेट, उसमें 3 एलिमेंट्स दिए हैं 0, 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 जरा आप लोग देख लो, 0, 1 एंड 2। मैं अब इस केस में डायरेक्ट करवाऊंगा क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों को करवाया है, उसी को कॉन्सेप्ट में लेना, और मैं इस केस में बाकी जो पार्ट्स हैं डायरेक्ट करवाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। 0, 1 एंड 2। अब इस केस में आप लोग देखो 4 एडिशन के लिए डायरेक्ट मैं प्लस लिख रहा हूं और उसी तरह 4 मल्टीप्लिकेशन के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिख रहा हूं। जरा देखो अब एडिशन के लिए अगर हम देखें जनरली, अब इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 0, 1 एंड 2, 0, 1 एंड 2, और 0 को 0 से प्लस करो 0 मिलता है बिल्कुल, 0 को 1 से प्लस करो 1 मिलता है बिल्कुल, 1 अगेन इसके अंदर पाया जा रहा है। हमने क्या करना है, डिफरेंट, यानी 0 को 0 से प्लस करो, 0 को 1 से प्लस करो, 0 को 2 से प्लस करो। प्लस करने के बाद देखना है कि प्लस के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट इस सेट के अंदर पाया जाता है या नहीं जाता। अगर पाया जाए तो हम कहेंगे ये क्लोज है, पाया नहीं जाए तो हम कहेंगे एडिशन के लिए क्लोज नहीं है। तो जनरली रिमेनिंग पार्ट्स तो छोड़ो, बस आप लोग ये लिख दो क्या 2 और 2 को प्लस करने पर दिस वन, 2 को और 2 को प्लस करने पर क्या ये हमें क्या मिलता है 4। क्या ये 4 पाया जाता है इसके अंदर? नहीं। तो आप लोग लिखोगे नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड। बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग कर लेना। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो हमें मिलता है? नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? 4। अब इस केस में 4 मिलता है। क्या ये बिलोंग करता है रियल नंबर से? किस सेट से? रियल नंबर वाले सेट से। 0, 1 एंड 2 नहीं कर रहा। तो आप लोग कहोगे एडिशन का केस भी क्लोज नहीं है, एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन का केस भी क्लोज्ड नहीं है। तो पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं। अब पार्ट नंबर 3 में हमसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। जरा हम देखते हैं इधर सेट कौन सा दिया है हमें। पार्ट 3 में एक सेट दिया है, यह सेट जो है इसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट। क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। और आप लोगों ने सेट्स के हवाले से चैप्टर पढ़ा था, तो जिनका बेसिक जो है क्लियर है तो आप लोग देख लो। और सिंगलटन सेट हम ऐसे सेट को कहते थे जिसमें एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक हो, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। अब एडिशन का केस देखते हैं। 4 एडिशन का केस, अब क्योंकि एक ही है तो इसकी पॉसिबिलिटी भी एक ही बन सकती है। क्या बन सकती है? 0 को 0 से प्लस करो तो हमें 0 मिलता है और ये बिलोंग करता है इस सेट से बिल्कुल। तो रिमेनिंग मजीद पॉसिबिलिटीज तो नहीं बन सकती है ना, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसीलिए इधर लिखोगे क्लोज्ड। और 4 मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी क्लोज ही होगा क्योंकि जब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें रिजल्ट मिलेगा 0। और ये भी बिलोंग कर रहा है इस सेट से, ये भी बिलोंग कर रहा है इस सेट से, और उसी तरह ये भी बिलोंग कर रहा है इस सेट से। इधर भी लिखोगे क्लोज्ड। सही। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब पार्ट नंबर 4 में देखते हैं कि कैसा हमें सेट दिया गया है। पार्ट नंबर 4 में फोर्थ पार्ट हमारे पास है 1 - 1 √2 -√2 2। अब इस केस में जरा आप लोग देख लो कि कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आप लोग खुद कर लो, यानी पॉसिबिलिटीज हैं जो आप खुद कर लो। अब मैं वो पॉसिबिलिटीज करवाऊंगा जिनसे ये ओबे हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे 4 एडिशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद 4 एडिशन का केस है। एडिशन के केस में क्या मैं √2 को प्लस करूं नेगेटिव ऑफ √2 से तो क्या मिलता है? यह मिल जाता है -2 √2। क्या ऐसा नंबर
इस सेट के अंदर पाया जाता है कौन सा सेट? दिस वन सेट। मैं इधर डायरेक्ट बता रहा हूं। क्या ये नंबर -2 ये पाया जाता है इसके अंदर? नहीं पाया जाता। तो आप लोग लिखोगे नॉट बिलोंग टू। जब नॉट बिलोंग टू का सिंबल आ जाएगा तो आप लोग लिख देना क्या? नॉट क्लोज्ड। और अब आता है फॉर मल्टीप्लीकेशन। सही। मल्टीप्लीकेशन के केस में आप लोग देख लो कि √2 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो -√2 से तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है? √2 और √2। तो इस केस में क्या होता है? इधर कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। प्लस माइनस माइनस। सही। और ये √2 और ये √2 क्या बनता है? √2 का स्क्वायर बन जाता है और स्क्वायर इसको कैंसिल करता है और हमें रिजल्ट में मिलता है -2। और ये -2 क्या पाया जाता है इस सेट में? नहीं पाया जाता। तो इसका मतलब ये है नॉट क्लोज्ड। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी ये सेट क्लोज नहीं है। और जो इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। उम्मीद है ये पार्ट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पार्ट नंबर 4, जो लास्ट पार्ट है हमारे पास, और इसमें जो सेट गिवन है और ये जो सेट है ये एक इनफाइनाइट सेट है। ये कौन सा सेट है? एक इनफाइनाइट सेट है। अब इनफाइनाइट कैसे है? क्योंकि वह 0 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन। और ये आपके नंबर्स कौन से थे? जो 0 से स्टार्ट होते थे और गोज टू इंफिनिटी, उनको हम कहते थे होल नंबर्स। तो अब आप लोग देखो, अब इधर आगे आपके पास 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा और सो ऑन। लाखों में, करोड़ों में, कोई भी नंबर आप लोग कह दो इस केस में आएगा। तो अब इस केस में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं जनरली सवाल को देख के कह रहा हूं, क्या हो सकती है या नहीं हो सकती, हम लोग देखते हैं। अब इस केस में केस हो सकती है, अगर मैं 4 को 4 से प्लस करूं, जनरली हमें मिलता है 8। क्या ये 8 पाया जाता है इस सेट के अंदर? क्या ये 8 इस सेट के अंदर पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। क्यों? हालांकि दिख तो नहीं रहा, लेकिन ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है कि ये सेट कंटिन्यू है। इसमें एक टाइम में आ जाता है 4 के बाद 5 6 7 8 भी आता है और उसी तरह सो ऑन। तो मतलब ये बिलोंग टू करता है, यानी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है क्लोज्ड। एडिशन के केस में ये सेट क्लोज्ड है। और उसी तरह सेकंड पार्ट जो था इसका, सेकंड हमने मल्टीप्लिकेशन के केस में देखना था। अब मल्टीप्लाई में भी ये क्लोज होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन एक नंबर मिलेगा और वो नंबर क्या होगा? वो क्लोज होगा। यानी आप जनरली, मैं कोई नंबर उठा लेता हूं, लेट सपोज 5 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं। सही। जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 मिलेगा। क्या ये 25 पाया नहीं जाता इधर अंदर? बिल्कुल पाया जाता है। तो आप लोग कहोगे कि 25 बिलोंग टू दिस सेट। कौन सा सेट? दिस वन। तो इधर लिखोगे क्लोज्ड। सही। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज पार्ट 2 का, एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग जो पार्ट्स थे, 5 पार्ट्स थे, आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। 1 बाय 1 मैंने कराया है। तो पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहे हैं? राइट द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग इफ पॉसिबल, इफ नॉट पॉसिबल गिव रीजन। बड़े मजे की बात की। उन्होंने कहा है कि कुछ टर्म्स आप लोगों को दी गई हैं, जरा मैं बता देता हूं। जनरली डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि सवाल में पूछ क्या रहे हैं। 25 एक दिया है, सेकंड -75 और थर्ड। चलो पहले 3 पार्ट करवाता हूं, फिर जगह क्योंकि नहीं होगी। सही। अब हमसे कह रहे हैं कि इस तरह के पार्ट्स दिए हैं और इन सवालों के हमने क्या करने हैं? हमने इनका एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। और नेक्स्ट एक रिस्ट्रिक्शन दी है, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो इनका एडिटिव इनवर्स निकल आए तो अच्छी बात है, अगर ना निकले तो कोई रीजन दे दो क्यों नहीं निकला। तो इफ नॉट पॉसिबल गिव रीजन, अगर पॉसिबल ना हो तो कोई रीजन दे दो। तो फर्स्ट पार्ट तो मुझे लगता है कि ये एडिटिव इनवर्स इनका निकलेगा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निकल आएगा। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाया है। जिस स्टूडेंट को अगर मैं ये सॉल्व करवा रहा हूँ समझना है तो मेरी थ्योरी देख ले। मेरी गुजारिश है उनसे कि थ्योरी देख ले ताकि उनको क्लियर हो जाए कि इधर बात क्या हो रही है। तो जरा देखो, अब 25 है, 25 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? a डॉट आई में लिख रहा हूं एडिटिव इनवर्स के केस में, डायरेक्ट कर रहे हैं।
तो एडिटिव इनवर्स होगा 25 का -25, और उसी तरह इसका होगा एडिटिव इनवर्स क्या होगा, अगर माइनस में है तो हम लिखेंगे प्लस तो लिखा नहीं जाता, 75 ही लिख दो, और इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास होगा √2 है तो ये आएगा -√2। और एडिटिव इनवर्स क्या मतलब, अगर कोई नंबर दिया है उस नंबर को उसके इनवर्स से प्लस करो तो हमें रिजल्ट में 0 मिले तो इसको हम कह सकते हैं एडिटिव इनवर्स है। और अब आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, अब 25 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/25, और इसका होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, हमारे पास होगा 1/-1/75, और उसी तरह इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा हमारे पास 1/√2। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब, अगर गिवन कोई नंबर है उस नंबर को किसी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी अब 1/√2 हमने कहा कि ये इसका √2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर √2 को मल्टीप्लाई करें 1/√2 से, यानी √2 को इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट में हमें 1 मिले तो हम कह सकते हैं बिल्कुल ये इसका 1/√2 क्या है, √2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो ये 3 पार्ट्स आप लोगों को क्लियर हो गए, और इधर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी क्योंकि इधर एडिटिव इनवर्स भी ओबे हो रहा था, निकल आ रहा था, फाइंड आउट हो रहा था, और एज वेल एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हमें मिल रहा था। कोई ऐसा पार्ट नहीं था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तीनों पार्ट्स मैंने करवा दिए। अब रिमेनिंग पार्ट्स हैं, पार्ट 4 हमें दिया है 1/√5 और नेगेटिव, पार्ट 5 0 और पार्ट 6 √8। तो हमने इसका एडिटिव इनवर्स भी निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निकालना है, इसका भी एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और ये थोड़ा सा ट्रिकी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों करवा दूंगा, फिर इसकी तरफ आएंगे। जरा देख लो, एडिटिव इनवर्स 1/1/√5 का क्या होगा, इसका इनवर्स होगा, अब एडिटिव है तो हम लिखेंगे √1/√5। जब इन दोनों को हम एड अप करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 0। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में हम देखते हैं इसका एडिटिव इनवर्स होगा √8 लेकिन नेगेटिव ऑफ √8। और इसका क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फर्स्ट पार्ट का यानी पार्ट नंबर 4 का, हमें मिलेगा इस केस में √5 लेकिन नेगेटिव ऑफ √5। जब इस नेगेटिव ऑफ √5 को मल्टीप्लाई करते हो, नेगेटिव 1/√5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट में 1 मिलता है। और इसका होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास बिल्कुल इस केस में 1/√8। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अगेन रिजल्ट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब ये जो पार्ट है, इसी पार्ट की वजह से उन्होंने कहा था इफ नॉट पॉसिबल गिव रीजन। सवाल में लास्ट में ब्रैकेट के अंदर लिखा था इफ नॉट पॉसिबल गिव रीजन। इसी पार्ट की वजह से उन्होंने वो बात की गई थी, अगर वो ये सवाल ही ना होता तो वो बात कहते ही नहीं। अब इसकी वजह से अब देखो 0 जो है, 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 0 का एडिटिव इनवर्स तो पॉसिबल है, 0 का एडिटिव इनवर्स तो पॉसिबल है। क्यों है, जब 0 को इसके इनवर्स से, क्योंकि 0 का इनवर्स अगेन 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि इधर नेगेटिव तो हम नहीं लिख सकते 0 के साथ, 0 ना प्लस होता है ना माइनस होता है मैथ्स के मुताबिक। तो 0 को जब 0 से प्लस करते हैं हमें अगेन 0 मिलता है। तो यानी बात क्या हो रही है कि इसका एडिटिव इनवर्स तो पॉसिबल है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, आंसर में लास्ट में हमें 1 चाहिए। तो 1 के लिए अगर 0 का इनवर्स करें प्लस 1/0 प्लस कर रहा हूं, सॉरी, मल्टीप्लाई 1/0, 0 1 0/0 और 0 डिवाइडेड बाय 0, 0 डिवाइडेड बाय 0 हमें क्या मिलता है, अगेन हमें 0 मिलता है। हमें इधर क्या चाहिए था, 1 चाहिए था। क्या चाहिए था, 1, लेकिन हमें तो 0 मिल रहा है। तो इस केस में क्या है, इस केस में यह बात हो रही है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, अगर कोई नंबर और उस नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो उस केस में हमें इंफिनिटी मिलता है, सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल मिलता है। तो रिस्ट्रिक्शन का मतलब यानी इफ नॉट पॉसिबल गिव रीजन, तो रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंफिनिटी मिलता है। तो इस केस में सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को पार्ट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट थे, कितने पार्ट्स, 6 पार्ट थे, आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं देखते हैं क्या क्या है मजीद।
पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6, मजीद 3 और पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स मेरे ख्याल से 2.1 एक्सरसाइज के हो गए, 3 पार्ट्स और हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रिमेनिंग 3 पार्ट्स कर लेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।